2026 के भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक कदम लग रहा है जिस पर सबकी नजर है। तो जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उनके आधार पर आज हम इस समझौते की मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये देखना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। सबसे बड़ी खबर, टैरिफ में कटौती। हाँ, अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को, जो कुछ मामलों में 50% तक था, 50% सोचिए जरा। हाँ, उसे घटाकर लगभग 18% करने पर सहमत हो गया है। और ये एक तरफा नहीं है, ये बात भी साफ है। अच्छा। जी, भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर, जैसे कि कृषि, ऊर्जा और खासकर टेक्नोलॉजी वाले सामानों पर अपने टैरिफ और दूसरी बाधाओं को कम करेगा। कुछ चुनिंदा चीजों पर तो शून्य टैरिफ की भी बात चल रही है। हाँ, ऐसी भी खबरें हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। अमेरिकी पक्ष से एक आंकड़ा सामने आया है, $500 अरब। 500 अरब डॉलर की खरीद। हाँ, कि वो भविष्य में इतने के अमेरिकी सामान खरीदेंगे। पर भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इस पर कुछ कहा नहीं है। देखिए, यहाँ जो बात आकर्षक है वो सिर्फ इन आंकड़ों से आगे की है। मतलब ये कोई साधारण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये क्या है फिर? ये असल में रक्षा, प्रौद्योगिकी और जो सप्लाई चेन्स हैं, उनमें एक व्यापक सहयोग की नींव रख रहा है। तो इन सब का आम लोगों के लिए, या कहूं कि भारतीय निर्यातकों के लिए क्या मतलब है? उनके लिए कोई ये एक बहुत बड़ी राहत है। जैसे कि कपड़ा उद्योग है या रत्न और आभूषण वाले हैं, उनके लिए कंपटीशन में बने रहना अब आसान हो जाएगा। और बाजारों पर तो इसका असर तुरंत दिखा भी। बिल्कुल, समझौते की खबर आते ही निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल आया। ये भारत की उस रणनीति जिसे चाइना +1 कहा जा रहा है, उसके भी तो अनुरूप है। सही कहा आपने। ये दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच बढ़ते हुए रणनीतिक तालमेल का भी एक साफ संकेत है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां और जोखिम भी तो होंगे। हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये कि समझौते का जो पूरा कानूनी दस्तावेज है वो अभी पब्लिक नहीं हुआ है। जी, और भारत में कृषि और डेयरी जैसे जो क्षेत्र हैं, वो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। तो अमेरिकी उत्पादों को इतनी बड़ी बाजार पहुंच देने से घरेलू स्तर पर चुनौतियां तो पैदा हो सकती हैं। और कुछ आलोचक ये भी तो कह रहे हैं कि भारतीय सामानों पर 18% का टैरिफ अभी भी ज्यादा है। हाँ, ये एक तर्क है। जबकि कुछ अमेरिकी उत्पादों को शून्य शुल्क का लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, और कुछ विपक्षी आवाजें इसे अमेरिकी हितों के लिए ज्यादा फायदेमंद भी बता रही हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये 2026 का समझौता व्यापारिक तनाव को कम करने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाँ, एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसका अंतिम प्रभाव तो आने वाले